तो या बात चर्चा बहुत। इस तरह हरिद्वार के अंदर जब है आखिर आचार्य थे, उन्होंने कहा भी मरे, कोई और प्रश्न करो, कोई और प्रश्न करो। बहुत तरह से उन्होंने प्रश्न किए। स्वामी जी कहते हैं अब मैंने आपको इतना ही समझा दिया है, जब परम धाम जाओगे ना तो जो सुंदर साथ मेरे साथ थे वो वहां मिलेंगे, बाकी का उनसे पूछ लेना। वही मेला में जान, मेला में खूब जो है खेचा खाच हुई, पर करते क्या? जब शास्त्रों के प्रमाण मिल गए तो फिर कौन कोई बोल सकता था? साख दई सब शास्त्र स्वामी जी कहते हैं साख मैंने साक्षी, सब शास्त्रों की साक्षियां दे दे के जो है, अब हम कहें कौन सी साक्षियां यहाँ लिखी छपी हैं, कौन कौन सी साक्षी से स्वामी जी ने उनको समझाया, सब लिख दिया। अवगत गति जो प्रमाण, अवगत गति है जिस मार्ग को किसी ने आज दिन तक जाना नहीं है। कहा 35 के वर्ष में। अब जब ये हो गया तो भविष्य ग्रंथ में क्या लिखा है कि जब विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे तो धूम्र केतु का तारा 7 पूंछल वाला प्रगटेगा, और उस साल 1 महीने का क्षय भी हो गया। मलमास होता है ना, 1 महीने का क्षय होगा। क्या लगे स्वामी जी ये तो शास्त्रों के प्रमाण स्वीकार करते हैं, पर एक और प्रमाण लिखा है कि वो धूम केतु का जो तारा 7 पूंछल वाला वो रात को नहीं होता, दिन में निकलता है। वो आप दिखा दो तो फिर हम मान लेंगे, फिर मान लेंगे कि आप ही विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार रक्षातीत हैं। स्वामी ने कहा भी अब वो तो सुबह निकलता है 7:30 बजे, कल देख लेना, हरिद्वार में घूमेगा और नजर आ जाए तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सुबह हुई, धूमकेतु का तारा घूम रहा, और 6 मास थी, बेचारे लाचार हो गए। तब साका सम्मत सहालवान का उस दिन से हट गया और साका विजयवी नंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का और ध्वजा पंजे की केसरी रंग के झंडे के ऊपर सफेद पंजा। अब कहोगे जी पंजा क्यों? पंजा उनकी 5 शक्तियों का प्रमाण है और दाएं हाथ से आदमी आशीर्वाद भी देता है। और प्रमाण कुरान से इधर ताजिया निकलता है कि नहीं निकलता? शायद नहीं निकलता होगा, इंडिया में निकलता था ना, और घोड़े पर चलते थे और पीटते रोते थे, तो उस घोड़े के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। सफेद घोड़ा होता है और उसके ऊपर पंजा लगा होता है। क्या कहते हैं कि ये इमाम मेहंदी का घोड़ा है। ये निशान उन्होंने झंडे की ध्वजा लहरा दी, बस अब वो कार्य पूरा हो गया। अब दिल्ली में स्वामी जी आएंगे, साका विद्या विनंद के तब उस साल से साका विजय विनंद का बैठ गया। पुकारत सब कलाम। स्वामी जी कहते हैं सब ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। जुदा जुदा भाषाओं के अंदर जो है सब प्रमाण लिखे हुए हैं। ताको सबे पढ़ते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं सब पढ़ते तो हैं पर विचार कोई भी नहीं करता। पर भूली खलक सब खलक जो है अपने अपने देवी देवता कर्मकांडा गुरुओं के पीछे लगे हुए हैं और कोई विचार नहीं करता। वे लिखा है कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएगा, और कलयुग तो खत्म होने को आ गया, फिर पूर्ण ब्रह्म कहाँ चले गए? जीती फौज सिरे संसार की। स्वामी जी कहते हैं ये फौज जो हिंदू धर्म के क्या थे आचार्य महाराज, सब झुक गए और सब ने स्वीकार किया। तारतम्य लिया किसी? क्यों तारतम्य ले गए? तो फिर गद्दी बोलो छोड़नी पड़ेगी। मार सकते हैं, गद्दी नहीं छोड़ सकते। स्वीकार कर लिया, पूर्ण ब्रह्म हमारे सामने है। अरे मूर्खों, चरणों में गिर जाओ, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। पर गद्दी के पीछे उन्होंने तारतम्य नहीं लिया। कारण विस्तार। ये कारण लिखा हुआ था, ऐसा होना ही लिखा था, सो इतना हुआ। तहाँ तमाशा देख के। स्वामी कहते हैं वहां खूब आचार्यों का तमाशा देखा, कैसे ढोंग रचते फिरते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। फिर के किया विचार, कहने लगे भाई चलो हिंदुओं ने मान तो लिया, ताकि क्यों? ताकि वक्त आखिरत जब 7वां दिन आएगा कोई ये ना कहे कि हमको सूचना किसी ने दी नहीं थी।
दाऊद पांडे की हवेली में जहाँ सुंदर साथ को छोड़ करके गए थे, दिल्ली आए, दाऊद पांडे की हवेली जो लाल किला है ना, लाल किला के सामने जामा मस्जिद है, उसके पीछे जो चावड़ी बाजार है, उसके अंदर आज भी मोहल्ला है जिसका नाम दाऊद पांडे की हवेली है। साथ को छोड़े जब वहाँ सुंदर साथ को छोड़ के हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से होकर के आए के मिले अब उनको आकर के मिले, सारा प्रसंग बताया, सुंदर साथ को और उत्साह हो गया। इन समय खिदमत में बस इस समय खिदमत में, सेवा में, भंडारे में कौन रोटी बनाया करता था हरिद्वार में? रहता था गरीबदास। गरीबदास कौन? हाँ, ओ नागजी भाई बहुत गरीबी से सेवा करता था। तो जब स्वामी जी हरिद्वार गए तो कोई भंडारी रोटी वाला चाहिए, किसी बहन को तो साथ ले नहीं गए थे, तो वही सब सुंदर सा भोजन वो करता था, वो सेवा उसको दे रखी थी। खान सामा खिदाब दीवान का, हम हिंदी में भंडारी कहते हैं, उर्दू भाषा में उसको खान सामा कहते हैं, जो रसोई का काम करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भाई तू बहुत अच्छा भंडारी है हमारा, खान सामा तू अच्छा है। खिदाब एक शोभा प्यार के शब्द से स्वामी जी उसको बुलाते थे। कहा कलाम खास अपने प्यार भरे वचनों से उसको भंडारी कह के बुलाते थे। ये लाल दास को अब जितने ग्रंथों का काम होता था, चाहे पुराण पक्ष हो और चाहे हिंदू पक्ष हो, उसमें निपुणता किसको थी? लालदास। कि कोई प्रमाण लेना, लालदास निकाल प्रमाण, लो जी, तुरंत हाजिर करता था। हुआ था हुक्म, एक काम उसको हुक्म दे के दे रखा था। इस वास्ते आगे को, इसलिए जब भी कोई ग्रंथों का काम या कुछ होता था तो लालदास जी आगे बढ़ के आते थे, क्योंकि स्वामी जी ने अभी मेरे से प्रमाण पूछना है, वो पहले ही निकाल के रख देता था। रखता था कदम, आगे आके कदम रखता था, हाजिर हजूर रहता था। फिर जब स्वामी जी दिल्ली आ गए सुंदर साथ को लेके हरिद्वार में, सब काम पूरा हो गया। आए मिले सब साथ, सब सुंदर साथ को आके मिले, सब हाल चाल बताया। मास्टारित भये, अब 4 महीने जब हो गए तो स्वामी जी ने कभी इसी मस्ती में बैठे रहेंगे क्या? सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने जो कहा था कि शाह कुंडल और शाह कुमार को होना है, औरंगजेब की परख मृत्यु से करनी थी, पर वो मिले कैसे? सुंदर साथ जी सोचिए कि औरंगजेब के राज्य में जो हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार हुआ, जब से इतिहास और हिस्ट्री है, ऐसा जुल्म किसी राजा ने किया। ऐसे ऐसे उसने नियम बना रखे थे। किसने? काजियों ने। औरंगजेब लाल किले से सो के उठा और यदि उसकी उठते किसी ना किसी पर तो नजर जाती, कोई हिंदू पर नजर चलेगी तो उसी वक्त उसका सिर कतल कर दो, मुसलमान हिंदू के सामने आ गया, इतना जुल्म था। और कोई हिंदू यदि अल्लाह, मोहम्मद या कुरान तीनों में से एक का भी नाम ले दे तो कत्ल कर दो, क्योंकि इसकी जिब्या अपवित्र है, नापाक है, और अल्लाह, मोहम्मद और ये नाम कुरान का पाक है, पवित्र है, गर्दन काट दो। अब आप बताओ, सोचो, हिंदू तन से होकर और औरंगजेब के दरबार में जाना और उसको कुरान से समझा, कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम था। अब स्वामी जी कहते हैं भाई, जब तक उसके दरबार में हम चिट्ठी ना भेजें, कोई चिट्ठी लेके ना जाए, उससे हमारी मुलाकात ना हो, काम कैसे बनेगा? चलते चलो। आए मिले सब साथ, सब सुंदर साथ। कितनी कितनी बार पढ़ोगे तुम? सुनने बैठोगे तो पड़ेगा काम। फिर आके सुंदर साथ को मिले, फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर सुंदर साथ को इकट्ठा किया, हित विचार करके। अब सब सुंदर साथ को कहते हैं भाई तुम भी राज्य के अंगो, विचार करो औरंगजेब के दरबार में किस तरह से पहुंचा जाए। राखे एक तरफ स्वरूप दे, तब क्या सोचा कि भाई अब ये जो मुसलमानों का काम है, बहनों को तो एक तरफ कर देना चाहिए ताकि वो इस झंझट में पड़े नहीं, उनके दिल होते कच्चे, वो बाहर बात निकाल देते हैं। तो स्वामी जी ने माताओं को, बहनों को एक बाजू में रख दिया, उनकी सेवा के लिए तो सुंदरता लगा दी, इनको खाने पीने की व्यवस्था करके देते रहो। लड़े छड़े हो
के स्वामी जी कहते हैं लड़े छड़े होके, बस मर्द मर्द जो राज्य के नाम पर मर मिटने वाले हैं, ना जाने कल को क्या कष्ट आ पड़े, तो छड़े छड़े होकर के लड़ो। जो बुढ़े भी हैं डरने वाले, उनको भी इन्हीं में छोड़ दो। देखे कैसा काम होवे जे ध्यान के साथ क्या कहते हैं कि देखें कि ऐसा समय होता है, उनको पहचान तो अवश्य करानी है। तब अनूप शहर को तब क्या किया, अनूप शहर बुलंदशहर जिला दिल्ली के साथ लगता है, वहां एक अनूप शहर स्थान है, वहां पर सब सुंदर साथ को लेके चले। सब साथ को लेके चले सब सुंदर माताएं, अब रखना है तो माताओं बहनों को बुढ़ों को कहाँ रखा जाए, अनूप शहर में चले गए, एक हवेली लेके वहां माताओं बहनों और बूढ़ों सुंदर साथ को छोड़ दिया। एक पाठक जाति है, वो रहता था, पंडित ब्राह्मण की जाति होती है। उसने देखा तो उस समय आजकल तो फल ये वगैरह रखते हैं ना, पहले पहले संत महात्माओं के सामने इत्र की, परफ्यूम की जो है वो शीशे पेश किए जाते थे। अनूप शहर का चौधरी, वो अनूप शहर का वडल चौधरी था। 2 दिन आया दीदार, 2 दिन दर्शन करने आया, 300 चर्चा करी। अब उनसे चर्चा करी। एक शीशा एक गुलाब का मैंने इतर का, उसने परफ्यूम ला के स्वामी जी के चरणों में रखा, आगे धराया, आकर के धरा। उपली कचूक पहचान से, ऊपर की कुछ उसको पहचान हुई कि कुछ अच्छे संत महात्मा हैं, और न चीना कीन, पर आत्म की पहचान न हुई कि ये कौन हैं। कहाँ साथ को राख के, वहां सुंदर साथ को छोड़ दिया। किनको, माताओं बहनों और बूढ़े जो थे उनको वहां छोड़ दिया। अब छड़े छड़े सुंदर साथ को लेके दिल्ली चले। उतरे आए शाहगंज में, शाहगंज मोहल्ले में आके चले गए। आए बातें करी साथ से, तब सुंदर साथ को कहा भी अब देरी मत करो, आगे इतने दिन दिल्ली आके बैठे हो गए हैं, अब प्रोग्राम बनाओ किस तरह औरंगजेब के दरबार में हम पहुंचे। साथ जो दिल्ली का, अब किससे पूछा, बाहर गांव वालों को तो कुछ पता नहीं था, दिल्ली के जो सुंदर साथ से उनको पूछा, भाई तुम भी तो कोई कभी काम पड़ता होगा, तो कैसे औरंगजेब के दरबार में हमको जाना चाहिए। आए मिला सब जाए, और सब दिल्ली का सुंदर साथ भी आ गया। इन सबको बरियान की, अब उन सबको मीटिंग करके बातें करी बनाए, सब अच्छी तरह से बनाया, भी ये काम करना है, बोलो किस तरह से करें। कहाँ से थी पाती लिखी, तब सबने कहा जी कि अभी फिलहाल उसको चिट्ठी लिखी जाए, उसके दरबार में चिट्ठी चली जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। तब सबने क्या कहा कि स्वामी जी पर हिंदी भाषा में तो नहीं काम चलेगा, ये जो प्रश्न आपने 22 लिखे हैं इसकी भाषा बदलो। बिहारी जी ऊपर, आप इधर से ध्यान दो, इधर ये काम चालू है और उधर से स्वामी जी ने बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखी कि हे धाम के धनी, इस तरह से जागनी करते करते हमारे द्वार पहुंचे थे और वहां पर यह काम सतगुरु जी महाराज जी की कृपा से, राज की कृपा से हो गया है। आप भी बताओ तो सही कि वहां पर क्या नौतनपुरी में काम कर रहे हो। फिर यहाँ से चले, आए लाल दरवाजे में, बस वो छोड़ दिया, बिल्कुल जामा मस्जिद के पीछे ही लाल दरवाजा है, उस जगह आ गए। साथ सबे मिल के, सब सुंदर साथ ने मिलके परियान किया दिन से, विचार करने लगे उनसे। आशाजीत बुलाया, तब उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा करते हैं, चिट्ठी आशाजीत जो एडवोकेट है, वकील है, उसको दे देते हैं, क्योंकि एडवोकेट तो डेली औरंगजेब के दरबार में जाते ही हैं, तो चिट्ठी अपनी ले जाएगा। सुनाए सब कलाम, तब आशाजीत को बुलाया और उसको समझाया कि भाई ये चिट्ठी है। वो सुन करके बड़ा हैरान हो गया, सुनना एक शब्द को, सिफत जो 3 में, अब उसके अंदर मुसलमानों को समझाना है तो किसकी महिमा गानी पड़ेगी, कुरान के द्वारा अल्लाह और मोहम्मद का ही तो भेद बताएंगे, तभी तो वो समझेगा। हिंदुओं को समझाना है तो गीता भागवत वेद शास्त्र से समझाओ। स्वामी जी ने वाणी में भी कहा, हिंदुओं को हिंदुओं की और मुस्लिम की तर श्री महामती तिने त्यों समझाओ, जिन्हें समझ आवे जो। ये नहीं कि हिंदू बैठे हैं तो लग जाओ अपने कुरान के राग अपने नवजूस। हाँ, प्रमाण कहीं है तो भले दे दो, और जब हिंदू हैं तो उनको गीता से, भागवत से, वेद से, शास्त्रों से समझाओ। अब समझाना है मुसलमान को तो मोहम्मद की बातें, अल्लाह की बातें ही तो कुरान से प्रमाण देना पड़ेगा। क्या
कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा, उनकी उम्मत यानी आत्माएं आएंगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। वो आयतें लिख करके स्वामी जी ने उस चिट्ठी में लिखी थी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब की सारी बातें नबी और नारायण तब बताया, हे आसाजीत, जो नारायण भगवान हैं वो निराकार से आगे का वर्णन नहीं किया है, और मोहम्मद साहब ने नबी जो है, रसूल जो हैं, उन्होंने परम धाम तक का वर्णन किया है। कछु सुनाई पहचान, जब उसको थोड़ी पहचान सुनाई, ध्यान देना, तबे बात सुन के तब आसाजीत हिंदू था, उसके दिल में शक हो गई कि नहीं, अगर ये हिंदू हैं तो महिमा किसकी बड़ी बता रहे हैं? मोहम्मद साहब की। गड़बड़ पड़ी ईमान, उसके ईमान में गड़बड़ी मच गई कि मुझे शक है ये हिंदू नहीं है। हिंदुओं के तरफ की, और हिंदुओं के तरफ की तो ये बात ही नहीं करते, ये हिंदुओं को तो नारायण को निराकार तक इनने, और मोहम्मद साहब को कहते हैं परम धाम गए हैं। कछु न रही ठोर, फिर हिंदुओं का ठिकाना ही क्या रहा? इनमें तो कछु न रहा, इनमें कुछ नहीं रहा। बड़ा होत है जोर, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा इस तरह से अगर ये प्रचार करेंगे तो। मैं देखत हो तुमको। अब आसाजीत क्या कहता है, ध्यान के सुनने की बात है, बोलो श्री प्राणनाथ। क्या लगे स्वामी जी, पंडित लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते थे कि कलयुग में ऐसे ऋषि मुनि आएंगे जिनका सिर होगा ही नहीं समझे? सिर नहीं होगा, धाड़ी धड़ होगी, बिना सिर के लोग आएंगे। ये आगे सुना था, आज देखिए। मालूम होता है तुम्हारा सिर गर्दन जो है तन के साथ नहीं है। ये जो धंधा कर रहे हो ना, ये जो अपने आप को मुसलमान से मिलना चाहते हो, औरंगजेब को पता चल गया तो उसी दिन गर्दन उड़ा के रख देगा। अमल औरंगजेब का, क्या कहते हैं महाराज, औरंगजेब का राज है, हिंदुओं की शक्ल देखना नहीं चाहता, और आप हिंदू होकर के ऐसा काम करते हो, मालूम होता है तुम्हारी गर्दन नहीं है, बिना गर्दन के घूम रहे हो। और शरीयत का अमल, और अमल पता किसका है? शरीयत का अमल है। कोई हिंदू मुख से अल्लाह का खाली नाम नहीं ले दे या मोहम्मद और कुरान कह दे, शरीयत नियम था काजियों ने बना रखा, उसकी गर्दन काट डालो। 300 तुम लड़त हो, और उनसे लड़ने जा रहे हैं। अपने आप को कहते हो कि हम बड़े मुसलमान हैं, 1 मिनट में गर्दन उड़ जाएगी तुम्हारी। इत मोहे ना पड़े कल, कहो स्वामी जी मुझे बख्शो, किसी और वकील को कर लो, मेरी शक्ति से बाहर का काम है, मैं नहीं जा सकता ये चिट्ठी लेकर के। तब विचार करके, अच्छा जाओ भाई, स्वामी जी कहते हैं बोलो भी क्या करें, ये जब वकील है, एडवोकेट है, यही दम हारे फिरता है, तो अब किस तरह से जो है कोर्ट में उसके पास, औरंगजेब के पास हमारी पहचान पहुंचे कि कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला दुनिया में आ गए। अब हिंदुओं को तो शास्त्रों से समझाना है, तो यदि कुरान में भी ये बातें ना लिखी होती तो काम कैसे चलता? इसी तरह से पादरियों से, जो इनके प्रीचर हैं, उनसे बात करो, निशान है, क्या उत्तर देते हैं? दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। कहां से लाएं? क्योंकि उनके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान है नहीं, लिखा उनके ग्रंथों में है। छोड़ दिया इनको, जा भैया वकील साहब आप जाओ, जो होगा हम करेंगे। विचार अपने साथ में, तब फिर सुंदर साथ को बुलाया और बैठ के विचार करने लगे। करे आपस में विचार करने के भी बोलो, दिल्ली के सुंदर साथ चुप क्यों बैठे हो? किस तरह से दरबार में जाया? अब दिल्ली आ गए। दिल्ली में औरंगजेब का राज था, इतना जुल्म सितम, इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था, औरंगजेब नहीं कर रहा था। आज भी आप देखो पाकिस्तान में राज है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कर सकता। वो मुल्ला काजी जो नियम कुरान के हिसाब से बना देते हैं, एवरीवन टू फॉलो दैट, और उनको पालन करना पड़ता है। काजियों ने इस तरह के जुल्म सितम के लॉ बना दिए थे कि यदि कोई हिंदू अपने मुख से कुरान कह दे खाली, या अल्लाह कह दे, या मोहम्मद कह दे, गर्दन काट दे। अब ऐसे में औरंगजेब को कुरान से समझाना है कि औरंगजेब तो अत्याचार कर रहा है, ये मारू खुदा का बताया होगा नहीं,
तो अब वो गीता से तो समझेगा नहीं। भाई मुसलमान को समझाना है तो कुरान से समझाना पड़ेगा। अब सुंदर साथ भी अभी कुरान को जानते नहीं। अब आओ, अब स्वामी जी के जो खास सुंदर साथ दो थे, गोवर्धन दास और लाल दास, उनको भेजा कि भी तुम जरा किसी मुल्ला के पास जाओ, मस्जिद में देख के आओ तो सही कुरान में क्या लिखा है। ये दोनों वहां जाते हैं एक मुल्ला के पास। अब क्या लिखा था कि अर्श अजीम परम धाम में श्री जमुना जी है, रंग महल है, 9 भूम 10वीं आकाशी है, और जमुना जी हौज कौसर में गिरती है। और मोहम्मद साहब ने कहा वहां मैंने जमुना के किनारे पर हीरे और जौहरात मूर्तियों की तरह सजती हुई सामान देखा, बाग बगीचे देखे। वो प्रसंग निकला कुरान में। अब लालदास कहते हैं जब कुरान में हमारे परम धाम की बातें हैं तो हम क्यों डरे? भाई लैंग्वेज का ही तो फर्क है और तो कोई बात नहीं। अब उनको क्या पता कि रंग महल क्या है और पुखराज पहाड़ क्या है, हौज कौसर क्या है। हौज कौसर को कुरान में मदियम सराय करके कहा है और श्री जमुना जी को दरिया जोई करके कहा है और खुदा का महल 9 मंजिल वाला है ये करके कहा है। अब ये बातें लालदास जी सुन के चौंक गए और ध्यान से सुनना था। और गोवर्धन दास कहता है वो लालदास, ध्यान देना, उधर लालदास इधर गोवर्धन दास। बाहर आ गए, कहते लालदास स्वामी जी को यही ना बताना नहीं तो हमारा बाहर डालेंगे। क्या समझा? एक ऑर्डिनरी मैन। पहले क्या विश्वास था कि ये हमारे अक्षरा, अब क्या कि अगर हम स्वामी जी को बता देंगे वो हमें भेजेंगे, हम तो मर जाएंगे। हे लालदास ये स्वामी जी को ना बताना। चुप से लालदास जी क्या करें? मैंने कहा अच्छा चलो। अब गोवर्धन दास ने क्या किया, चालाकी से जरा तेज रफ्तार के साथ पहले आ गया। और ध्यान देना स्वामी जी कुरान में तो सब अपने घर की बातें लिखी हुई है। गंगा गए और स्वामी जी के पास भी आए तो अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू। अभी ये सब कुछ बता रहा था तो लालदास जी आ गए। लालदास जी सुन के हैरान होते हैं। जब वो बता चुका तो स्वामी जी ने पूछा लालदास तू क्या सुन के आया? कहते स्वामी जी हमारे पर यकीन न कर, हम नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। तुम्हारी चटाई पर आते हैं तो आप हमारे प्राणनाथ हैं और जब हम बाहर होते हैं तो ये मुझे कहता था स्वामी जी को कुरान की बातें न बताना, वो हमें मरवा डालेंगे। तो आप हमारे भरोसे जा रहे हो क्या? ना। स्वामी जी का आया आवेश हुए। इन्होंने मुझे आज दिन तक एक इंसान ही समझा। बजो चढ़ा जोश, जितनी किताबें कि तुम्हें थी सब फेंक दी। चल मुकानदास तू दे पर चला जा। गोवर्धन दास तू जा सूरत की गद्दी संभाल, मुझे जागरी करनी ही नहीं है। हाँ जोश। एक तो आषाढ़ का महीना है, स्वामी जी के जोश है, डर के मारे कोई बात भी ना करे। स्वामी का भाग जाओ यहां से, सब बात जागने का काम बंद है, ऐसे मैंने करने नहीं। तो इधर तो नहीं कह सकता। भारतवर्ष में ऊंट वाली गाड़ी भी होती है, बैल वाली भी गाड़ी होती है ना, तो ऊंट वाली भी गाड़ी होती है, उसको पुट्ठी करके कहते हैं। तो उससे पहले एक काम करने के लिए स्वामी जी पहले सब सुंदर साथ को जाके अनूप शहर छोड़ आए थे। बुलंदशहर जिला दिल्ली के साथ अटैच है, यूपी में, लेकिन अटैच है वहां। और वहां से छोड़ के आने के बाद ये काम शुरू किया। अब इसलिए दोबारा स्वामी जी को अनूप शहर ही जाना पड़ा,
क्योंकि माताएं बहनें जितनी भी थी और सुंदरता थी उनको वहां रखा था। अब जिस वक्त रास्ते में जा रहे हैं इतना आवेश जोश आया, इतना उस समय वो था कि शरीर भी सहन नहीं कर सका, लूज मोशन शुरू हो गया। अब इतना पानी की तरह से जब काम शुरू हो गया तो लालदास, लालबाई, उनकी पत्नी, एक सुंदर सा दो और थे। लालबाई चरणों को पकड़ करके रोने लगी कि ये हालत है तो स्वामी जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। चरणों में गिर गई, रोने लगी, धनी हमें किसका सहारा है, छोड़ के ना जाना। स्वामी जी कहते हैं उस वक्त शरीर में इतना जोश आवेश आ गया था और मेरा अभी समय चलने का नहीं है। उस समय राज्य महाराज जो अर्चन आ रही थी तो अब कुरान पढ़े तो कहां से पढ़े, तो उस समय ये संबंध ग्रंथ उतरा। किसने उतारा? राज्य स्वयं अंदर बैठ के बोल रहे। तो 30 संबंध, क्योंकि कुरान के 30 ही चैप्टर सुमारे हैं, हम अध्याय कहते हैं और वो लोग सुमारा कहते हैं। उसका टीका, ट्रांसलेशन, बिल्कुल सार जो था वो संबंध ग्रंथ है। अब वहां आता भी है ब्रहा तामस का, किसी के प्रेम के में, सुनो, किसी के प्रेम में, इश्क में हमें ब्रहा होता है तो आंसू आते हैं कि गुस्सा आता है। और ये ब्रहा किसका है? तामस का। क्या है? मुझे स्वांत न आंत इन भांत अजू औद अंग चले, कि मैं किसी मुर्दार का सहारा लेके काम क्यों राज्य का करने चलूं। मेरे अभी एक एक अंग के अंदर शक्ति है, मैं किसी का साथ नहीं लूंगा। अब वो बड़ी वाणी कहने का सब काम हो गया। अब संबंध से मुसलमानों को और बाकी वाणी से हिंदुओं को एक परमात्मा की पहचान कराना मेरे लिए कुछ कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा तो है कि परमात्मा सबका एक है। वही कुरान में भी लिखा है कुल हु अल्लाह अहद, सबका अल्लाह खुदा एक है। केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है सुंदर साथियों, कुछ भी नहीं। कोई कुरान मुश्किल नहीं, और उस कुरान के माने आज कोई काजी मक्के मदीने तक का कह नहीं सकता। यहां भी 2 साल पहले जानते हैं नरेंद्र भाई जी, संजीव जो मेरे साथ गए थे, सबसे बड़े काजी जो यहां का है मस्जिद का, यूएसए में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, हमने उनसे टाइम लेकर के गए और पूछा जी फर्दर उसको 11वीं सदी में क़यामत आनी थी, अल्लाह ताला मोहम्मद साहब ने कहा है कि आएंगे उम्मत के साथ, वो कहां है? एक ही उत्तर, 6 क्वेश्चन हमने किए, रमन भाई जी भी थे साथ। एक एक क्वेश्चन उत्तर दिया कि दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, हम बोल ही नहीं सकते इन क्वेश्चनों पर। और वो सारे भेद स्वामी जी ने हमारे हाथ में दे रखे। हिंदुओं के पास कहीं चले जाओ, जैसे कल शायद राज्य का हुक्म हुआ तो गायत्री के मंच पर नाम कन्फर्म हो गया है और जाके बोलेंगे। उनको पता ही नहीं है गायत्री किसको कहते हैं, गायत्री की उत्पत्ति कहां से है और लीन कैसे होती है। कुल जमाने का जितना ज्ञान है वो स्वामी जी ने लाके, अक्षरातीत ने लाके सबको एक करके सिद्ध किया है कि परमात्मा कौन एक है और वो क्या है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अब हिंदू मुसलमान को एक करना, बाय बॉडी नहीं। इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स, बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्मा सबकी एक है, वजूद जुदा जुदा है और रीति रस्म और रिवाज जुदा जुदा है। गया अनुशर अब शेख बदल
स्वामी जी की चर्चा सुन के औरंगजेब के पीरियड में यकीन लाया और मुसलमान धर्म को छोड़ करके ताकम लेके स्वामी जी के चरणों में रहता है। कहने लगे शेख बदल, ये सनद ग्रंथ ले जा, जाके जामा मस्जिद और जहां राजा हो एक बार तू उन्हें सुनवा दे, अपना काम हो जाएगा। हुक्म बजाया, सनद ग्रंथ को लेकर के दिल्ली आ गई। जामा मस्जिद में गया, पहले बड़े बड़े काजियों ने उस ज्ञान को सुना तो स्वीकार तो वो करते हैं कि भाई ठीक है, पर भाषा हिंदी है इसलिए भी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। अच्छा, फिर वो जहां ईदगाह, आज भी है दिल्ली में ईदगाह, वहां औरंगजेब नमाज पढ़ने जाया करता था, वहां गया तो वहां जाके वो खड़ा हो गया और वो कुरान की इमाम मेहदी यानी श्री प्राणनाथ जी की आने की जो बातें हैं उसको गाने लगा। कई कह रहे थे पागल हो गया, हिंदी का मानता फिरता ये, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, किसी ने माना नहीं। अब स्वामी जी आए तो पूछा, भाई क्या हुआ शेख बदल? कहते जी मैंने पूरा जोर लगाया है पर एक काजी जो है ना, एक काम नहीं चलने देते। अच्छा, फिर सारे सुंदर साथ को बुला, पकड़ के जो भी अब बुलाओ। अब यहां फिर दिल्ली के सुंदर साथ को, क्यों वो लोकल हैं और बाहर के आए हुए सुंदर साथ को इकट्ठा किया कि भाई अब करें तो क्या करें? तब शेख बदलने अपनी कहे तक मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ। हक के ये खुदा पर विश्वास नहीं रखते मुसलमान। किस पर विश्वास है जी? जो शरीयत कहेगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, औरंगजेब को। क्यों सुंदर साहब जी? हिस्ट्री उठा के देखो, जितनी आत्मा पवित्र औरंगजेब की थी शायद राम भगवान की नहीं थी। घबराना नहीं, ये ना कहना जी हमारे राम भगवान को छोटा कह रहे हैं। राम भगवान ने हमेशा अपने राजपाट का खाया जाओ तख्त पर बैठे। औरंगजेब कभी भी खजाने के पैसे से रोटी नहीं खाता था। उठाओ हिस्ट्री। और रात को बैठ करके अपनी कलम से कुरान लिखता था और टोपियां हाथ से सीता था। फिर वो सुबह बेची जाती थी, उस पैसे का आटा ला करके अपनी रोटी खाता था। और फिर आत्म कितनी निर्मल थी, कोई करके सुंदर साथ भी दिखा है। कुएं के ऊपर एक कपड़ा बिछा देता था, चादर, चार कोनों पर खाली नींबू रखता था, चादर के ऊपर खड़ा होकर के जो है नमाज पढ़ता था कि अगर मेरी आत्मा के अंदर झूठ और पाप होगा तो ये कुएं के अंदर मैं जा पड़ूंगा। कभी नहीं गिरा। लेकिन करे क्या? अधीन किसके है? काजियों के। वो नियम ऐसा बना रखा था। ठीक, अब उस पर पहुंचना है, उसको परम धाम की बातें सुनानी है तो वो गीता भागवत से तो सुनेगा नहीं। तो अब वहां तक पहुंचे कैसे जाए? पहले तो ये प्रोग्राम बनाया, वो नहीं, फेल हो गया। और उसके बाद फिर सुंदर साथ को बुलाते हैं, लाल दरवाजा छोड़ के ध्यान देना कहां चले गए? सैर वाला। और वहां बैठ करके क्या लगे भाई अब करें तो क्या करें? अच्छा, तो लालदास जी आगे कहते हैं स्वामी जी एक सूरत का सौदागर है, चांदनी चौक में रहता है, वो कहता है मेरे पास दज्जाल नामा की एक पुस्तक है कि दज्जाल को वश में कैसे किया जाता है। कहने का अच्छा भी जा, अगर वो ले आओ तो फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। 2 महीने तक लालदास उनके पीछे जाते। कहने का भाई रखी तो थी मैंने, कल ढूंढ के दूंगा। अच्छा 2 दिन के बाद आना। करते करते 2 महीने बीत गए। फिर कहने लगे यार रखी थी पता नहीं कहां है, मेरे पास तफसीर हुसैनी है, ये सब किताबें रतनपुरी आश्रम में है, जब आओ देख सकते हो। तो स्वामी जी ने पूछा भी उसके अंदर क्या है? कहने लगे जी वो कुरान का ट्रांसलेशन टीका फारसी भाषा में है। कहने लगे फिर तो अपना सारा काम ही हो जाएगा, अगर कुरान का ट्रांसलेशन मिल जाए फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है मुसलमानों को झुकाना।
तो लालदास कुछ दिन उसके लिए भी चलता रहा, तब हार के कह दिया स्वामी जी वो नहीं देता। उस दिन दयाराम, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, वो दिल्ली का सुंदर साथ था और फतेहपुरी, जिन्होंने दिल्ली देखी है, आज भी फतेह चांदनी चौक के साथ लगता हुआ स्थान है और वहां आज भी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम ही फतेहपुरी की मस्जिद है। वहां बाहर दयाराम की दुकान थी। तो कहता है स्वामी जी ये तो सेवा आप मेरे जिम्मे लगा दो, वो जो वहां का काजी है ना वो मेरे को जानता है, वो मुझे किताब दे देगा। कि स्वामी जी ने कहा भाई इसकी हमें चाहना बहुत है, तू जल्दी ले आ, अब ध्यान देना। दयाराम ने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट मांगूंगा तो मुसलमान वो किताब मुझको देंगे नहीं। उसने एक चिट्ठी लिखी अपने आशनाओं, क्योंकि उनकी दुकान के व्यापारी होते हैं ना जो गांव में भी रहते हैं, उनकी तरफ से अपनी कलम से चिट्ठी लिख ली, भाई दयाराम मेरे यहाँ शादी है और इस समय हमने कुरान का वो करना है, एक तफसीर हुसैनी काजी को दिखा के और ये चिट्ठी दिखा देना, वो दे देंगे, कीमत दे देना और अकाउंट में मेरे नाम लिख लेना, दस्तखत कर लिए। चिट्ठी कर ली बंद। फतेहपुरी मस्जिद में चले गए, कहते काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, भाई ये मेरा व्यापारी है और उसने ये चिट्ठी भेजी है, देखना यार क्या क्या लिख रखा है उसमें। और लिफाफा निकाला तो काजी कहता है हाँ मैं आपको देता हूँ, उन्हें पहुंचा देना। कहते हैं उनके आदमी आए हुए हैं सामान लेने, मैं साथ भेज देता हूँ। तो निकाल के उसने तफसीर हुसैनी दे दी। तो दयाराम पूछता जी पैसे कितने? कहते हैं 40 के। यार हमारे थ्रू ले रहा है तो 2 रुपए तो छोड़ दो ना, मतलब पक्का करने के लिए। तो काजी कहने लगे यार तुम अच्छे बनिए हो, बाबा 2 रुपए कम दे दे। अब वो ले तफसीर हुसैनी, दुकान खाएगी, भागता सराय रोड, वहां से कम 3-4 किलोमीटर होगा, गया भागता शिव जी के चरणों में जाके सांस लिया। कहने लगे स्वामी जी आपकी कृपा से ये तफसीर हुसैनी। कहने लगे भाई ये तो ठीक है, पर अब कोई मुसलमान लड़का जो पढ़ा लिखा हो उसको लेके आ, ताकि इसके अर्थ सुनावे सब सुंदर साथ को बैठ के। अब ध्यान दो, पहला ट्रांसलेशन क्या है? गो टू एनी मोहम्मदन, किसी भी काजी के पास चले जाना, मक्के मदीने के काजी को कह देना बता दे पहले अध्याय का सुपारे का नाम अलफ लाम मीम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अब उनका टीका हो गया तो क्या लिखते हैं? अलफ लाम मीम का अर्थ अल्लाह ताला के बिना कोई कर सकता नहीं। ये उनकी कुछ इशारतें हैं कुरान के अंदर जो स्वामी जी ने वाणी में खोला। अलफ कहा मोहम्मद को, ये स्वामी जी के 3 स्वरूपों का वर्णन है। अलफ कहा मोहम्मद को, रो अल्लाह सलाम सतकुरुश धनी देवचंद जी। मीम कहा पाक मेहंदी प्राणनाथ जी को, ये तीनों मिल भय इमाम मेहंदी स्वामी जी के स्वरूप की पहचान। अब जब ऐसे ऐसे राज, और फिर कहने लगे अच्छा आखिरी सुपारा पढ़, उसमें क्या लिखा हुआ? अंतिम जो विकरण है, इन्ना इंटुल्लाहु फी लैलतुल कद्रे, फी लैलतुल कद्रे मावदर का फारसी घबराने की जरूरत नहीं अरबी है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूहों को खेल दिखाने के लिए 3 तकरार बनाए। पहला हूद नबी के घर और दूसरा नूह नबी के घर, पहला ब्रिज में और दूसरा हरास में, और 30 तकरार जब जागने का शुरू होगा तो खैरुल मिन, अल्लाह ताला उन पर खैर बरसाएगा जिससे वो मेरे अर्श को पहचानेंगे। अब उनको पता क्या खैर है ये वाली। तब स्वामी जी ने कहा ओ कायमुल्ला तो शुरू कर दे यार। पहले 3 दिन 3 रात तो स्वामी जी हिले नहीं वहां से। अब जो सुंदर साथ को कुरान भागवत शास्त्र
एक सब ग्रंथों के मैंने करके खोले और सनंद ग्रंथ रखा, खूब खूब जब समझा दिया, सब सुंदर साथ बैठे समझ रहे, कहने लगे अब बोलो बोलो अल्लाह और प्राणनाथ जी में क्या अंतर है, भाषा का अंतर है। जैसे हम लोग हिंदी में पिताश्री कहते हैं और अंग्रेजी वाले फादर कहते हैं और फारसी अरबी वाले पिदर कहते हैं, क्या अंतर है? अंतर क्या है? लेकिन हमने कुरान का नाम लिया, हिंदू का दिल धड़कने लग जाता है। अरे बाबा, अगर इतने तुम हिंदवी के बहुत हिंदू हो तो फिर अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? अपने बच्चों को सिखाओ ना, मम्मी पापा ये क्यों कहलाते हो? कहो पिताश्री माताश्री, तो बैकवर्ड कहलाओगे। आज फादर मदर भी नहीं, मम्मी क्या होता है? किसी डिक्शनरी में मम्मी का अर्थ मदर है, पापा वो भी बैकवर्ड हो गया। मम मम किसको कहते हैं भारतवर्ष में? बच्चे मम पानी को कहते हैं। डैड कोई है ही नहीं। अब वो जल्दी में कहे मां डाई, यानी मां मर गई। ये भाषा हमको प्यारी लगती है। और अगर राज्य महाराज की वाणी समझने के लिए अरबी या कुरान का प्रमाण दिया है, तो कुरान का सार सुंदर साजी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। शास्त्रों का कुल ज्ञान तुम्हारी मुट्ठी में राज्य ने बंद किया है। बाइबल वालों से पूछो जाके, कल लेके चलो, कब्रें क्यों बना रहे हो? उनका बाप उत्तर नहीं दे सकता। क्या कहेंगे? गॉड विल कम, जब खुदा आएगा मुर्दे कब्रों से उठेंगे, मिट्टी भी उठेगी। उनको पता ही नहीं है कब्रें कौन सी हैं। अभी कुरान का विषय आएगा, सारी बातें आपको समझा। अब इतना रोष इधर चल रहा था और एक एक मोमिन को यकीन आ गया, अब औरंगजेब के दरबार में जाके उसकी गर्दन हम झुका देंगे। अब बीच में छोटा सा किस्सा हो रहा गया, क्या कि बिहारी जी की गादी पर अब कोई पगे लागने जाता ही नहीं, भेंट वहां पे धरता ही नहीं नौतनपुरी में। तो बिहारी जी ने कहा ऐसे काम किया, चले 3 आदमियों को भेजा कि जाओ यार स्वामी जी को समझो कि हमारी एकता करा था। तो नाग जी, प्रेम जी और सिंह जी भाइयों के नाम है, नौतनपुरी से आए। और आकर के जब आगे पहुंचे तो चर्चा किसकी हो रही थी? कुरान। भाई औरंगजेब से मिला तो कुरान लटापट मोमिन उसके अर्थ समझ रहे थे। घबरा गए कि मरे भाई ये तो सारे मुसलमान हो गए थे, इनका ईमान ही गिर गया। उनको क्या पता क्या बात है। तब आए स्वामी जी के पास। जब आवेश से चर्चा सुनी, स्वामी जी ने सनंद भागवत और कुरान को एक करके बताया। क्या लगे देखो, वो हैरान हो गए। और स्वामी जी आवेश के अंदर जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने साक्षात देखा कि देवचंद जी इनके तन में बैठे हुए। तब तीनों कहते अब हम तो खाम का गद्दी का पूजन कर रहे हैं, क्या धरा क्या था नौतनपुरी की गद्दी में? बिहारी जी को एक भी शब्द आता नहीं। साक्षात सतगुरु देवचंद जी तो इधर बैठे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन चर्चा सुनने के बाद उन्होंने चिट्ठियां किसको लिख दी? जो नौतनपुरी के गादी के अनुयायी थे कि वो सुंदर साथ जी, मथुरा गोकुल आगरा जहां जहां सुंदर साथ थे। बिहारी जी के अंदर कुछ नहीं, खाली रुई की गद्दी पर बैठे हुए। सतगुरु देवचंद जी महाराज साक्षात इनके अंदर है, जागने का काम यही हो रहा है, हमने आंखों से देखा है। और एक चिट्ठी बिहारी जी को भी लिखी। अब महीना 15 दिन हो गए तो प्रेम जी ने कहा भी मैं तो लौट के जाता नहीं, जब राजी महाराज मेरे इधर है मैं तो इनके चरणों में रहूंगा। नाग जी और प्रेम जी सिंह जी 2 रह गए। उन्होंने कहा स्वामी जी अब आज्ञा दीजिए, हमारे इंतजार करते होंगे। तब स्वामी जी ने पूछा भाई आए किस काम के लिए थे, बता तो दो। कहते जी बिहारी जी ने भेजा, वहां लंगर में भी कुछ नहीं रहा, पैसा नहीं है। लालदास जल्दी इधर आओ, कितना पैसा खजाने में पड़ा है सब दे दो, नहीं रखो यहां पर, तुम अपना चलेगा, इनको दे दो।
वो हैरान हुए कि बिहारी जी तो हर वक्त निंदा करते रहते हैं और ये इतने मेहरबान हैं। अच्छा, लिया और वापस तो जाना था। थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकले, नाग जी कहते हैं, बेटा सिंह जी, भैया चिट्ठियां तो लिख दी, और वहां जब पहुंचे तो बिहारी जी ने तो धामधनी है, धाम से निकाल देना। क्या करें, अब जगह जगह जा रहे हैं तो सुंदर साथ जिन्होंने चिट्ठियां पढ़ी थी वो बड़े खुश कि भाई चलो हमें पता चल गया राज्य की लीला कहां हो रही है। उनसे पूछते हैं कि भाई, कहते हैं क्या यार, ऐसे में हमने लिख दिया था स्वामी जी के अंदर कुछ नहीं, कच्चा ईमान। आखिर पहुंचे नौतनपुरी, तो नौतनपुरी में बिहारी जी ने पूछा चिट्ठी तुमने लिखी थी? कहने लगे हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा था। कहने लगे अच्छा, तो फिर इधर क्या करने आया? उठाए अपनी गादी गुदी, मैं तुम्हारा धाम का धनी थी, मैं तुम्हें परम धाम ही नहीं ले जाना। रूट करके आगे आगे धामधनी जी महाराज और सुंदर था उनके पीछे पीछे। एक खेत में कितना को दौड़ते, थक के खेत में ही बैठ गए। 3 दिन तक सब सुंदर साथ उनके चरण लगे, पागे लागते रहे, मनाते रहे। क्या लगे, बोलो आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, पहले यही बैठ के चिट्ठियां लिखो कि जो कुछ है सतगुरुदेव चंद जी इसी गद्दी में है और दिल्ली में कुछ नहीं है, और नहीं लिखोगे तो मैंने तुम्हें परम धाम ही नहीं ले जाना, धाम का धनी में हूं। ठीक, बेचारों ने वो चिट्ठियां लिखी, भूल मानी, तब जैसे तैसे शब्द लिखा है, बिहारी जी को मना मुंह के लाके फिर गद्दी पे बैठाया। ये किस्सा है जहां का। अब चलिए दिल्ली, ये तो बीच में बात आ गई थी, वो है भी तक सब में लिखी। अब स्वामी जी ने प्रयाण किया, मतलब मीटिंग की, प्रयाण फारसी का शब्द है, मीटिंग की दिल्ली के सुंदर साथ को, और जो बाहर के सुंदर साथ आए हुए थे उनको बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। तो कायमुल्ला जो नौकरी करने के लिए आया था, उसने जब चर्चा सुनी, उसने भी मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तारतम्य के साथ मिल गया। वो कहते जी हम आपको राय देते हैं कि औरंगजेब के जो नजदीकी हैं, जो डेली दरबार में जाते हैं, उनके नाम से आप रुक के लिखो लेटर, उसमें एक ही विषय लिखो क़यामत का, फिर उनसे जवाब पूछो। तो वो कौन कौन है, ध्यान देके समझिए। शेख निजाम, वो बादशाह का राज्य गुरु है, जिसको उस्ताद कहते हैं, राज्य गुरु है, वो हर वक्त औरंगजेब से मिलता रहता है। दूसरा शेख इस्लाम है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। और तीसरा रजवी खान है, जो उसका दीवान है, जिसको हम लोग पीए कहते हैं दरबार का। चौथा आकल खान है, जो कुरान सबको तालीम शिक्षा देता है, तो कुरान का सबसे बड़ा विद्वान है। और पांचवा सीडी पोलाद है, जो पुलिस का सबसे बड़ा आईजी पुलिस इंचार्ज है। ये रोज बादशाह से किसी ना किसी काम के लिए इनकी भेंट होती रहती है। स्वामी जी का ठीक है। अब उसने क्या लिखा, 7 निशान क़यामत के, जो मोहम्मद साहब ने अरब वालों को कहा था। अरब वाले अनपढ़ थे, कोई शिक्षा नहीं जानता था। उन्हें कहा, ए रसूल साहब, जब अल्लाह ताला आएगा तो हम तो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुछ ऐसे निशान बता दो कि हम समझ जाएं कि अल्लाह ताला आ चुके हैं। ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है कि भाई जब खुदा आएगा तो सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से, पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा। कहने लगे फिर तो बड़ा अच्छा है। कहने लगे पर ध्यान से सुनो, उस और सबको तो रोशनी देगा, पर मुसलमानों के लिए अंधारा रहेगा। नहीं समझे? सूर्य तो निकलेगा, बाकी सबको प्रकाश करेगा। और
मुसलमानों के लिए अंधेरा रहेगा। कहता जी खैर सूर्य निकलेगा, अंधेरा भी करेगा, हम समझ जाएंगे सूर्य निकला। और क्या होगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ठीक कहते जी, ठीक है, कब्रिस्तान में चले जाएंगे, जब उसमें से हमारे सगे वाले उठने लग गए तो हम समझेंगे अल्लाह ताला आ गए। और तीसरा निशान क्या है, समझने की बात है सुंदर सा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय, कि दुनिया में जब खुदा अल्लाह ताला आएंगे तो दावतुल अर्द सब जानवर ही जानवर बन जाएंगे। अब सोचिए क्या क्या पूर्ण ब्रह्म जानवरों के लिए है। वो कैसे जानवर होंगे, ध्यान से, शक्ल उनकी इंसान की होगी, कमर तक इंसान होगी, उसके बाद छाती शेर की, टाइगर की होगी, और कान हाथी के होंगे, आंखें सूअर की होंगी, गर्दन मुर्गे की होगी, और पीठ गीदड़ की होगी। ऐसे जानवर होंगे। कहते जी ये भी ठीक है, पहचान लेंगे हम। और क्या होगा कि आजूज और माजूज, ये नूह नबी अर्थात आदि नारायण के नाती पोते होंगे, वो सारी दुनिया को खाने लग जाएंगे। ठीक, ये भी पहचान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो दोनों होंगे, एक अष्ट धातु की दीवार होगी, सुबह से उसको तोड़ने लगेंगे, शाम तक तोड़ तोड़ के बड़ी कोमल कागज की तरह से काट डालेंगे, फिर वो थक जाएंगे, कहने लगे अच्छा हम कल को बनाएंगे। जब वो फिर कल आएंगे तो दीवार ज्यों की त्यों मोटी बनी हुई होगी, फिर वो तोड़ेंगे, इस तरह दुनिया को खा जाएंगे। ठीक, और इमाम मेहदी खुद अल्लाह ताला आएगा, पांचवा निशान। छठा क्या है कि ईसा रूह अल्लाह भी उनके साथ आएंगे, और सातवां निशान मैं भी उनके साथ आऊंगा, जबराइल और इसराफील, ये निशान उनके होंगे। ठीक, अब ये लिखा किसको, शेख निजाम को, हे राज्य गुरु इसके मायने बताओ क्या है। और अगर जब ये जाहिर हो जाएंगे सातों निशान तो क़यामत आ जाएगी। ये लिख करके पांचों को विषय एक कापियां जुदा जुदा बना दी, और स्वामी जी ने कहा भी ले जाओ। ओ कांजी भाई भूल गए कौन, जो फांसी में छोड़ाने के लिए गया था, कहता स्वामी जी मैंने आपसे एक बार प्रार्थना की, जहां मौत का खेल हो ना, मेरा और मौत का बड़ा फ्रेंडशिप है, ये मैं काम करता हूं। ये थे मोमिन, औरंगजेब के दरबार में जाना है, काजियों से मिलना है, बड़ा बड़ों से, मौत का खेल है, सुंदर साथी मौत का जाता है। क्या रुक जा कांजी भाई, लालदास और भीम भाई जो हक्कल यकीन मोमिन थे, 5 जनों को भेजा कि तुम के ऐसे बॉडीगार्ड ध्यान रखना, वो डरने वाला नहीं हो, लेकिन फिर भी मानो कोई अड़चन आ जाती है तो हेल्प देम एट वंस, फौरन उसकी सहायता करना। ठीक, अब अनपढ़ का रूप धारण करके, जैसे वो लगेज उठाने वाले कुली नहीं होते हैं, वैसा रूप धारण करके जाके बेल बजा दी। शेख निजाम गया, नाम कराया, क्या बात है भाई, कहना जी ये चिट्ठी है। शेख निजाम उस्ताद साहब की अंदर गई, चिट्ठी खोली तो क़यामत के निशान है। कहने लगे भाई क्या बात है, खुद आया बात कि मेरे ही नाम क़यामत के तू समय लेके आया कि किसी और का भी चिट्ठी लाया है। कहता है हुजूर ये 4 चिट्ठियां और हैं, एक मैंने आपको दे दी है, उनके यहां भी जाता हूं। तो दूसरा नंबर किसका लगाया, शेख इस्लाम का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको भी चिट्ठी पहुंचा दी। तीसरा कौन था, जो बादशाह के दरबार का पीए था, दीवान था, उसको भी चिट्ठी दे दी। चौथी जो कुरान सबको तालीम देता था, आकर खान को। और 5वां
सीधी बुलाद जो पुलिस का सबसे बड़ा हेड था। देने के बाद वापस आया तो बादशाह मोहम्मद मिले, उनको सब ब्यौरा बताया, डिटेल दे दी कि इस तरह से चिट्ठियां दे दी हैं। अब वो सारे मिलके स्वामी जी के पास आए और बता दिया। दूसरे दिन सवारे पहर मॉर्निंग में ही स्वामी जी का इनका जवाब मांग गया। तो गया निजाम के पास, कहने लगे भाई तू जवाब मांगता है, ये मेरे एक के बस का काम है क्या है? जा पहले उनसे जवाब ले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, जवाब कौन दे? कौन जवाब दे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या मायना है? सुंदर शाह जी, ये दुनिया का हाल है। आज लाखों मुसलमानों को कुरान मौखिक याद होगा, हाफिज बने फिरते हैं, पर हर्फ के मायने मीनिंग एक भी शब्द के बता नहीं सकते तारतम के बिना। अब विचारो निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ कौन है? ये है कि परमात्मा सबका एक। और यहां के जितने भी भगवान आए, वन पक्षी है, किसी ने सारी दुनिया को एक रस नहीं किया। राम भगवान आए, हिंदुओं के अवतार बन के परमात्मा रहे। कृष्ण आए, ओनली टू हिंदूज। मोहम्मद आए, सिर्फ मुसलमानों का रहा। ईसा, दाऊद, मूसा आए तो ओनली फॉर क्रिश्चियन। द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो केवल हिंदुओं का परमात्मा है, या वो मुसलमानों का है, या वो केवल क्रिश्चियन का है, या कोई सिखों का गुरु है, तो वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। परमात्मा वो है जो सबका एक है, दूसरे किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं। ठीक इस तरह से 15 दिन बेचारा कानजी भाई घूमता रहा। स्वामी जी ने कहा भाई जब तक जवाब नहीं लाओगे काम कैसे चलेगा? कहने लगा अच्छा स्वामी जी आज मैं जाता हूं। गया और जाके शेख निजाम के उस्ताद था, कहने लगे हुजूर मैंने क्या कसूर किया? वो फकीर जो है वो मुझे पगार नहीं देता। कहता भाई हमारा काम पूरा करो तो पगार मिलेगी, और तुम मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते तो मैं गरीब कहां से जाके खाऊं? कहने लगे तुझे कहे क्या, तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए, तू हमारे से पगार मांगता है। पढ़ा है मौत का निशान लेकर के तू आया है, और ये तो सारी खल्क मुसलमान मिलेंगे तब जवाब होगा, मेरे अकेले का बस का नहीं है। फिर भी तू गरीब है, तेरे कारण से आज मैं सबको इकट्ठा करूंगा और मिल करके जो सबका विचार होगा जवाब दे। गए शेख इस्लाम पर, कहता है भाई तू हमारे से पैसे मांगता है, पैसे वैसे ले जा, चिट्ठी का जवाब हमारे बस का नहीं। तूने ऐसे सवाल उसमें रख दिए हैं कि क्यामत आ गई है, तो फिर क्यामत के सातों निशान हो जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, सारा राज पार्टी खत्म, हमारा हो जाएगा। राज चाहिए, कुर्सियां चाहिए, ऐसा जुर्म सितम हिंदुओं मिनिस्टरों को मत कहो, सारा संसार ही इसी में डूबा पड़ा है। उसके बाद गए जो पिए था, कहता है भाई मुझे मरवा नहीं। फिर तू कहता है मौत आ गई, तेरी तो गर्दन उतार देनी चाहिए। मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और मेरे घर बच्चा आने वाला है, तो आज ही अगर कह देगा क्यामत आ गई तो मुझे अब्बा जान कौन कह के पुकारा कि तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए। तो कहता हम खुशी का पैगाम लाए, क्यामत मौत का निशान होता है, जा पहले औरों से जवाब लिया। घबरा गया, अच्छा अब जाता हूं अकल खां के पास, जो सबको तालीम देता था। तो अहंकार तो ना कि मेरे से बड़ा कोई भी इल्मी है ही नहीं। कहता तुझे पता क्या है कुरान में क्या लिखा है? ले जा चिट्ठी पिट्ठी, हम नहीं इसका मानते, अभी क़यामत बहुत दूर है। ठीक अब गए सीधी बुला जो पुलिस वाला था, कहने लगे हुजूर मैंने क्या कसूर किया, आप 4 अक्षर लिख दो ना, इसके ऊपर लफ्ज क्या है। कहते हैं भाई ना तो मैंने मस्जिद देखी कभी, ना मैं कुरान को जानता हूं, काजियों को मैं नहीं समझता, मैं तो हंटर लेके सुबह से शाम तक पीटने वाला हूं, बोल किसको मरवाना है तो मार देता हूं। हम क्या जाने कुरान में क्या लिखा है,
ये तो मुल्ला काजियों का काम है, खाम खा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता बाबा कि क्या कुरान है, क्या क़यामत है, क्या रसूल है। मैं कभी मस्जिद ही नहीं गया, कुरान ही नहीं पढ़ा, तो मुझे क्या पता है। बाकी सबसे लिखवा ला, मैं भी दस्तखत कर दूंगा। गया स्वामी जी के पास कि स्वामी जी इनमें दम किसी में नहीं है। कहने लगे फिर अब क्या करें। फिर सुंदर साहब को बुलाया। अब स्वामी जी ने कहा पर शहर में बैठ के नहीं मीटिंग करनी, बाहर जाना। तो एक बगीचे में बैठ के स्वामी जी कहते हैं कि देखो, औरंगजेब से मिलने के लिए बीच में आड़ा क्या आ रहा है, जो हमारा धोती और कुर्ता, टीका और जनेऊ है, यही ना, इसको उतार दो। मुसलमान काजियों जैसा सलवार और झाबा पहन लो, सिर पे रुमाल, ऊपर माला लपेट लो, काजी लगोगे, हर जगह है। हमने मानना तो राज्य कोई है, कपड़े चाहे जैसे भी डाल लें, अगर उनमें अंतर है, डर है, तो फिर आज पेंटे क्यों पहन रखी है भाई। कपड़ा है, समय के हिसाब से अगर धारण भी करना पड़ता है और अपना काम हो जाएगा, अपने फिर उतार देंगे, क्या रखा है उसमें। तो सुंदर साधन ने कहा जी बिल्कुल कोई डर नहीं। कहने लगे फिर सुनो, कपड़ा हम पहन लें, विश्वास तो राज्य पारी है, मूल मिलावे पाई है, सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का पर्दा हटा दो, फिर तुम मुलाकात करोगे। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा अगर ये भेद खुल गया, कभी हिंदू है तो क्या होगा, मार देगा ना। फिर तो बताओ तुम्हें मरने से क्या डर है। जब तक ये दम है तो राज्य के चरणों में है, और मर गए तो राज्य के चरणों में है, तुम्हें मौत सा क्या डर है। कहते जी बिल्कुल ठीक है। कहते ना, ये मैंने देखा है, कोई गल पास कर दो, 2 तो कहेंगे जी हाँ ठीक है, और बोल देंगे प्राणनाथ प्यारे की जय, सारे कहेंगे यार प्राणनाथ प्यारे की जय तो बोल ही दो, अंदर दुख दुख करता रहता है। तो कहते हैं ना, स्वामी जी कहते नहीं, 4 तलाक के पीछे मैं दोबारा मीटिंग बोलूंगा, उसके बाद इनमें सोच लेना है कि क्लियर कट है कि मरने जाना है, मौत आएगी। जब 4 घंटे अपने दिल से सोच लो, ये ना कहना कि जी वो सब ने जयकारा बोल दिया था, स्वामी जी ने को हमारे से थोड़े पूछा था। कहते ना, चले गए। फिर शाम को मीटिंग हुई, खड़े हो जाओ भाई, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम, मतलब एक एक को। मैंने कहा जिसने डरना हो, जरूरी नहीं एक तरफ हट जाओ। अब कौन हटे पीछे, सबने कह दिया स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हम मर मिटेंगे पर कदम नहीं पीछे उठाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, फिर रुक्का ले लो, ध्यान दो, सनंदे ले लो और जामा मस्जिद में चले। लालदास जी, भीम भाई, गुरुनाथ सब चले गए। जहां काजी पढ़ा करता है ना, वहां जा सीढ़ियों पर बैठ गए और सनंदे वाणी की, सुंदर साहब जी वाणी की सनंदे, कोई और नहीं, क्योंकि सनंदों के अंदर कुरान का सारा भेद लिखा हुआ है। वो इमाम मेहंदी आने की, इमाम मेहंदी की सनंद ये है, रसूल साहब की सनंद, नबी और नारायण की सनंद ये वाणी में है, समझ लेना। और अब तो टीका भी हो चुका है, आगे तो भी पढ़ते हैं जी, पढ़ते तो हैं महाराज जी, पर समझ नहीं आती है। धन्य की में हमने कुछ नहीं किया ना, उनकी कृपा सेवा करा रहे हैं, वो टीका हो गया। अब आपको सनंद भी समझना कोई कठिन नहीं होगी। जाके गाना शुरू कर दिया, पर मुसीबत क्या थी कि भाषा हिंदी होने की वजह से मुसलमान यकीन नहीं लाते, क्योंकि शरीयत हिंदी की पुस्तक पर विश्वास लाने के लिए मना है, हिंदी की शक्ल ही नहीं देखनी। तो वहां कम टू द पॉइंट नाउ, नंदलाल घड़ियाल जी जो जामा मस्जिद में रात को घंटा बजाया करता था, टाइम वाला 11 बज गए 12 बज गए, वो नौकरी करता था। अब उसने देखा हिंदू हैं, बातें यहाँ की करते हैं,
तो लाल काची से पूछा, भाई वो स्वामी जी कहाँ रहते हैं? कहता भाई वो चांदनी चौक में और बड़ बाहर ग्राउंड में एक बड़ का वृक्ष है वट का, उसके नीचे बैठे हैं। अब ड्यूटी खत्म हुई, वह अपने भाई को और परिवार को लेके वहां आया, आके चर्चा सुनी, यकीन ले आया, संशय नहीं, तुरंत यकीन, ये ब्रह्म सिद्धि की पहचान। जिस तन के अंदर अंकुर परम धाम का होगा, संशय नाम की वस्तु नहीं। जब इतने प्रमाणों से समझ लिया कि जिसको एक परमात्मा कहा है वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के बिना और कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी तो भगवान है। ध्यान दो, भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक है। भगवानों का महाप्रलय में लय हो जाना है। परमात्मा न जन्मता है और न वो मरता है, वो एक परमात्मा है। यकीन लिया, तारतू ले लिया और फिर बात चली। कहते स्वामी जी ये काम मैं करूंगा, आप जो कुछ चाहते हैं एक लेटर लिख दो। जब ये मुसलमान 12-1 बजे चले जाएंगे, 2-3 बजे किसी को पता नहीं होता दुनिया कहाँ है, सब और दुनिया में होते, सो रहे होते। तब उस बाथरूम के गेट को बंद करके मैं ये रुक्का चिपका दूंगा जिस जगह, क्योंकि मुसलमान जब तक लोटा पानी का लेके अपने हाथ पग ना धोले चौलांग तब तक नमाज पढ़ते नहीं है। तो पानी कहां से लेंगे? मैं रुक्का चिपका दूंगा और मेरी ड्यूटी 4 बजे खत्म हो जाती है और काजी लोग 4 बजे मस्जिद में आते हैं, अपना लेटर जाहिर हो जाएगा। स्वामी ने कहा ये भी ठीक है। तब उन्होंने लिख दिया सूचना, इतला आम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल्स, ये तीनों भाषा में है। उस समय तो उर्दू लिखना था। जो कोई मुसलमान हुए वो इस रुक्के को पढ़े बिना नमाज आज पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ेगा उसको खुदा की लानत होगी, उसको फरिश्तों की लानत होगी, उसको इमाम मेहदी की लानत होगी और वो नरक में, दोज़ख में जाएगा। ठीक नंदलाल ने रात को 3 बजे गोंद पीस पास के पानी डाला और उल्टी साइड में चिपका के दीवार, उस दरवाजे पर, डोर पर चिपका दिया। 4 बजे अपना घर चला गया। अब आया काजी, लोटा उठाया, पानी लेना तो बाथरूम से ही जाना था। उस पर लिखा हुआ है कि जो इस रुक्के को पढ़ेगा, पढ़े बिना नमाज पढ़ेगा और उसका वो साल को छूट जाएगा। इमाम मेहदी साहब आ चुके हैं, उनकी उम्मत आ चुकी है। अब एक ने रुक्का पढ़ा, घबरा गया। दूसरा काजी आया, घबरा गया। अब 1 पहर 3 कलाक हो गए, उस दिन नमाज किसी ने पढ़ी ही नहीं। रुक्के को फाड़े कौन? खुदा का पैगाम है। करते 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 जितने मुसलमानों के मोहल्ले थे, सबके बच्चे बच्चे के मुख में उस रुक्का की, उस लेटर की ही बातें चल रही हैं। अब लाल किला, औरंगजेब का जब दरबार खुला तो आप जानते हो क्लर्क पहले बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो एक दूसरे से पूछते हैं, यू हैव रेड द लेटर? क्या आपने रुक्का पढ़ा? क्या आपने लेटर पढ़ा? अब बादशाह के बैठा, वो कान से बहरा तो था ही नहीं, तो उसने कहा भाई व्हाट दिस? तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया, शेख सुलेमान को, जो स्वामी जी से कीमिया बना कर मांगता था, तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या रुक्के की बात है? कह लगे हजूर रात को किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर रुक्का चिपका दिया। कहते अच्छा जाओ जल्दी लेके आओ। फाड़े नहीं, गीला कपड़ा लेके उसको कर देना, तो जब वो गीला हो जाएगा तो गोंद समेत निकल आएगा, फटने नहीं देना। गया, बड़ा संभाल के रुक्के को उतारा बादशाह की टेबल पे। जब उसने 7 निशान क़यामत के पढ़े, ईमान खुदा पे रखता था, दिल निर्मल था, शरीयत पापी थी, इसके अंदर कोई राय की बात नहीं कि औरंगजेब के पीरियड में जो काजियों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, जब से सृष्टि बनी है
उतना जुल्म किसी ने ढाया नहीं, और ना ही कोई शायद ढाएगा। अब उसको पहचान थी, वो कुरान पढ़ता था कि फरदा रोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने दुनिया में आना है, और 11वीं सदी कहते हुए शेख सुलेमान कमबख्त वो इमाम मेहंदी के आदमी मुझे मिलने के लिए आए होंगे और तूने उनको मेरे से मुलाकात नहीं करने दी। उसी वक्त वजीर को बुलाया, इसका धक्के देके निकाल दो, इसकी सर्विस खत्म कर दो। निकाल दिया दफ्तर से, नौकरी छूट गई। अब उस पोस्ट पर तो किसी को रखना है, तो शेख निजाम जो बादशाह का राजगुरु था, उसका लड़का अब्दुल्ला था, उसको उस पोस्ट पे रख दिया। कहने लगे देखो अब्दुल्ला, नगर में सूचना दे दो, ढिंडोरी पिटवा दो कि जो रुके देने वाले हैं, कल बादशाह फ्राइडे है, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा, और बादशाह ने कहा कह दो मैं घोड़े पे खड़ा रहूंगा, वो जो आदमी जिन्होंने ये रुक्का छोड़ा है वो वहां आ जाए, बादशाह खुद उनका रुक्का लेगा। कहता जी पिटवा दूंगा। अब गया घर, शेख निजाम कहता बेटा होश से जरा ढिंडोरी पिटवाना। तूने ढिंडोरी पिटवाई नहीं और हमारी गर्दन गई नहीं, क्यों? वो हमारे घर में 2 महीने आते रहे, शेख निजाम के घर में जाते रहे, और हमने उनको कुछ भी जवाब दिया नहीं, तो फिर औरंगजेब क्या मुझे राजगुरु बनाएगा? मेरी भी नौकरी खत्म हो जाएगी, तू भूखा मरेगा। कहते अब्बा जान, ए माई फादर, व्हाट आई शुड आस्क नाउ, मैं क्या ढिंडोरी नगर में पिटवाऊं? कहने लगे ये ढिंडोरी पिटवा दे, आम जनता को सूचना दी जाती है, जिसको कोई प्रॉब्लम है बादशाह वहां खड़ा रहेगा, वो आके बादशाह को अपनी एप्लीकेशन दे दे। तो अब शहर में तो हजारों लोग थे जिनको जो है प्रॉब्लम्स थी, कोई किसी को कुछ नहीं डिमांड थी, किसी की कुछ। अब बादशाह वहां गया, देखा कि हजारों आदमी एप्लीकेशन दे रहे। कहा इमाम मेहंदी का तो मैसेंजर 1 या 2 होने चाहिए, ये बात क्या है? अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साहब जी, उन रुक्के देने वालों में 2 अपन भी गए, एक लालदास जी और एक निर्मल दास। जब वो अब्दुल्ला ने इनका रुक्का, वो निशान, वो सारी बातें ली, इतने इनको मुसलमान पापी लोग होते हैं कि खुदा का भी डर नहीं। लालदास जी कहते हैं हमारा रुक्का लिया तो फाड़ के वही जेब में डाल लिया कि ये रुक्का अगर बादशाह के पास चला गया तो मेरे पिता को खत्म कर दिया जाएगा। अब लालदास जी को पड़ा चढ़ा जोश, कहने लगे पापी मुसलमान, खुदा से तो डर, इतने ही अंधे तुम हो गए। तब लालदास कहता है निर्मल दास, किस बात का डरता है तू? ओ औरंगजेब अपने लिए खड़ा है, चलो डायरेक्ट ही चल के बात कर ले। अब बादशाह को खड़े हुए लगभग 1 कलाक हो गया था। तो बादशाह ने कहा भाई अगर इमाम मेहंदी के आदमी इसमें आए होंगे तो उनका भी लेटर मेरे पास आ जाएगा मेरी टेबल पर, फिर मैं अपने आप कर लूंगा। अब उन्होंने घोड़े को मोड़ा, एड़ी लगा दी। लालदास 2-3 फरलांग तक बेचारा भागा तो सही, पर कहां घोड़ा बादशाह पर, कहां वो मुलाकात नहीं हुई। अब लालदास जी को चढ़ा जोश, स्वामी जी को चिट्ठी लिखता है। स्वामी जी बाहर थे बगीचे में, वो जहां कस्में उठाई थी बैठ के, कि स्वामी जी 8 महीने हो गए धक्के खाते खाते, कभी कोई यत्न करते हैं, कभी कोई यत्न करते हैं, कभी बख्तावर से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कोई भी काम हमारा सिद्ध हुआ नहीं। अब एक लड़ाई जरा मोमनों के भी देखो कि मोमन क्या कर सकते हैं, पर अपनी ताकत से नहीं, आपके हुक्म की हमें जरूरत है। वो चिट्ठी स्वामी जी के पास पहुंची। अब क्या होता है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर
आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी, कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिद करो मेरा तन तन जाए जीव जी। पिया जीना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना फिर सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वाला जी समरथ बिन जात रोए रोए जी। जन्म अभी जो मैं होती सो क्यों देखूं नेकार जी। पिया जब तुम